ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मातंत्र द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा सबसे पहले कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा निराकार परमपिता परमात्मा की संतान। ओम शांति का अर्थ बच्चों को समझाया है ना, क्योंकि अब आत्म अभिमानी बने हो। आत्मा अपना परिचय देती है। अब हमें अपना परिचय मिला है तो हम स्वयं का परिचय दे सकते हैं ना किसी को। मैं और मेरा का अंतर समझ में आया है ना। मैं आत्मा, आत्मा का स्वधर्म है शांत। अब सभी आत्माओं के घर जाने का प्रोग्राम बाबा आज हमें प्रोग्राम बता रहे हैं। अब हमारा आगे का प्रोग्राम क्या है? सभी आत्माओं को पावन बन घर जाना है, फिर सत्य की नई दुनिया में आना है। यह घर जाने का प्रोग्राम कौन बताते हैं? बाप। हे आत्माएं, अब पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है अथवा नई दुनिया आने वाली है। सभी एक्टर्स आ गए हैं नीचे ऊपर से, बाकी थोड़ी आत्माएं रही हुई है। अब सभी को नीचे आकर फिर सभी को इकट्ठा ऊपर जाना। अभी तक हम आत्माएं ऊपर क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि सभी को नीचे आना है, फिर सभी को इकट्ठा ही ऊपर जाना है। शिव की बारात गाई हुई है ना। शिव की बारात में सभी प्रकार की आत्माएं हों, सब इकट्ठे ही शिव बाबा के पीछे पीछे जाएंगे। जो उनके समान बनेंगे वो उनके साथ जाएंगे, बाकी सब पीछे पीछे आएंगे। फिर सतयुग में अपना पांच पीठ करने आएंगे। तुम बच्चे असल में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। पहले पहले सतयुग में हम आए थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अब पराये रावण के देश में आ पड़े। ये सिर्फ तुम्हारी आत्मा जानती है। हमने भी कब जाना? जब बाप ने बताया। तुम एक ही बाप के बच्चे हो। देखो, सब धर्मों की आत्माएं का बाप एक है। हम भले धर्मों के कारण, रीति रस्मों के कारण एक दूसरे से अलग अलग हैं। कई तो और धर्म वालों से नफरत भी करते हैं ना। सब धर्मों के अपने अपने रीति रिवाज हैं, लेकिन आत्मिक स्थिति में स्थित होकर सभी को देखें तो हम सब एक ही जगह से आए हैं। चाहे कोई इधर कितना भी गंदा काम कर रहा हो, इस दुनिया में सबसे गंदे से गंदा काम भी अगर कोई आत्मा कर रही हो, लेकिन फिर भी वो आत्मा भी परम धाम से आई है, उसका बाप भी परमात्मा है। ये विचार करने की बात है। जब हम इस रीति सब विचार करेंगे ना कि हम सभी आत्माएं एक ही जगह की रहने वाली है, एक ही हमारा बाप है, लेकिन इस दुनिया में आकर कई आत्माएं इस रावण राज्य में अपने आप के संस्कारों को इतना गंदा कर चुकी हैं, जिस कारण और आत्माएं उनसे नफरत करती हैं। लेकिन असली में अगर हम उनको आत्मिक स्वरूप में टिक के अगर उस आत्मा के बारे में हम सोचेंगे तो हमें फिर उससे नफरत और घृणा नहीं आएगी कि है तो हम एक ही जगह के रहने वाले घर के ना, हमारा बाप एक है, लेकिन अभी हम पराये देश में आ पड़े हैं, इसीलिए इतने गंदे हो गए। अब बाबा हमें इस रावण राज्य से छुड़ाकर अपना राज्य भाग्य देने आए हैं। कहते हैं, तुमने आधा कल्प राज्य किया ना सत्यव्रता, फिर आधा कल्प तुमने राज्य गवाते गवाते एकदम पट्ट पे आ पड़े हो, गिर गए हो एकदम। सत्युग से त्रेता, फिर द्वापर से कलयुग में आत्माओं को आना ही है। अब ये चक्कर बन गया है एक बार, और ये फिरता ही रहता है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि हमें अब इसमें नहीं आना है। आना है, देखो सुख तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन बाबा कहते हैं द्वापर कलयुग में भी हम जो असली देवी देवता घराने वाली आत्माएं है ना, उनका इतना जीवन वर्स्ट और इतना गंदा नहीं होता है जितना औरों का है। हम फिर भी सेफ रहते हैं। देखो, अभी तक हम कितने अच्छे हैं ना औरों से।
बाबा कहते हैं अब आना तो है ही सही, अपनी हार और जीत की जो हिस्ट्री है उनको याद करो कि हम पहले विकारों, अभी जो विकारों पर जीत रहे हैं, 5000 साल पहले भी हम विकारों पर जीते थे, तभी तो हमने सत्य त्रेता में पाठ बजाया। फिर हम द्वापर कलयुग में विकारों से हारे तो अब हमारा ये हाल हुआ है। हमारी ही कहानियां हैं ये। बच्चे जानते हैं हम सत्युग में सुखधाम की वासी थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते दुखधाम में जर्जरित अवस्था में आप पहुंचे। अब फिर हम आत्माओं को बाबा की श्रीमत पर चलकर अपने आप को लायक बनाना है। सबसे पहले पहले ऊपर से आत्माएं जब नीचे आती हैं तो कौन सी आत्माएं आती हैं? तुम देवी देवता धर्म वाली आती है। तो सबसे पहले पहले मेरे से बिछड़े भी तुम हो, तभी तो कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे दो काल। अब मैं आकर तुमसे ही मिला हूं ना। देखो बाकी धर्म वाली आत्माएं जिनका इस धर्म में पाठ नहीं हुआ, क्योंकि कई देवी देवता धर्म वाली आत्माएं भी दूसरे धर्म में चली गई, वो आत्माएं वापस से आएंगी, ज्ञान सुनकर अपने आप को देवी देवता धर्म में जाने के लायक बनाएंगी। तो बाबा कहते हैं अब मैं तुमसे आकर मिला हूँ, तुम्हें फिर से पढ़ा लिखा कर लायक बना के राज्य भाग्य दे रहा हूँ ना। दुख में तुम्हारा पाठ अब पूरा हुआ, अब तुम्हारे सुख के दिन आए ही आए। अब तुम बच्चों को फिर से राज्य भाग्य लेना है सुख शांति का। आत्माएं कहती हैं बाबा विश्व में शांति हो, इस समय विश्व में बहुत अशांति है। बाबा कहते हैं ये भी शांति और अशांति, दुख और सुख का खेल है। इसको खेल के रीति देखोगे ना, फिर तुम्हें दुख और अशांति नहीं होगी। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले इसी सृष्टि पर कितनी सुख शांति थी। मूल वतन तो है ही शांति धाम, जहाँ आत्माएं रहती हैं, वहां तो अशांति का प्रश्न ही नहीं। सत्युग में विश्व में शांति थी, फिर आत्मा की कलाएं शक्तियां गिरते गिरते अब अशांति हो गई है। अब सारे विश्व में शांति चाहते हैं। ब्रह्म तत्व को विश्व नहीं कहेंगे। विश्व में शांति कैसे होगी? जब हम अपने आप को पहचानेंगे, अपने बाप को याद करेंगे, तभी तो परमात्मा से शांति की शक्ति इस धरती पे आएगी। ब्रह्म तत्व को विश्व नहीं कहते हैं, उसको ब्रह्मांड कहा जाता है, जहाँ हम आत्माएं अंडे मिलकर निवास करती हैं। आत्माओं का स्वधर्म है ही शांत। शरीर से आत्मा अलग होने से शांत हो जाती है ना, फिर दूसरा शरीर ले तब चुरपुर करे। अब तुम बच्चे यहाँ किस लिए आए हो? कहते हैं बाबा आपने शांतिधाम सुख, अपने शांतिधाम सुखधाम ले चलो। शांति अथवा मुक्ति धाम में ऊपर जहाँ निराकार रूप में रहते हैं ना, वहाँ सुख और दुख, हार और जीत का पाठ नहीं चलता है। सुख और दुख, हार और जीत का पाठ यहाँ इस सृष्टि पर ही चलता है। सत्युग है सुखधाम, कलयुग है दुखधाम। अब आत्माएं की शक्ति खत्म होते होते थोड़ी सी आंखें बची है, इसीलिए दुखी हो गए। अब बाबा कहते हैं अब मैं तुम्हें फिर से चढ़ाने आया हूँ। पावन बन जाओगे तो चढ़ जाओगे, पतित बनते हो तो उतरते हो। पावन बनने बगैर तुम चढ़ नहीं सकते। चढ़ना था, बाबा ने एक सीढ़ी का चित्र बनाया है। सीढ़ी उतरते उतरते आत्मा पतित बनी है, अर्थात हर जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरना था, जन्म लेते लेते आत्मा की शक्तियां, गुण, कलाएं आदि खत्म हो चुकी है। अब वापस से आत्मा परमात्मा को याद करके सीढ़ी चढ़ रही है, साथ अपनी शक्तियां, गुण, कलाएं वापस अपने अंदर भर रही है। बाबा आए ही है तुम्हारी पुकार पे। तुम पहले पहले शांतिधाम में बहुत पावन रहते थे, फिर तुम सुखधाम में भी पावन थे, फिर द्वापर युग से तुम्हारी पतितपना शुरू हुआ है। पहले सुख फिर दुख। सुख की मार्जिन ज्यादा है, इक्वल तो नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं जितना सुख जितना दुख नहीं,
सुख हम ज्यादा देखते हैं। बाबा कहते हैं इस ड्रामा में 3/4 हिस्सा तुम सुख देखते हो, बाकी 1/4 कुछ न कुछ दुख है। इसीलिए इसको सुख दुख का खेल कहा जाता है। बाप जानते हैं मुझ बाप को सिवाय तुम बच्चों के कोई जान नहीं सकता है। मैंने ही तुमको अपना परिचय दिया है ना, और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। तुमको अब मैंने आस्तिक बनाया है। तीनों लोकों का भी तुम जानते हो। लोकों को भारतवासी तो कल्प की आयु को भी नहीं जानते। अब तुमने जाना है ना, कल्प कितने वर्ष का होता है? 5,000 साल का होता है। भारतवासी तो कल्प की आयु को लाखों वर्ष कह देते हैं। अब परमात्मा बाप गुप्त वेश में पराये देश में आए। देखो बाबा भी गुप्त है। मनुष्य अपनी देह को नहीं जानते, आत्मा को नहीं जानते। मनुष्य अपनी देह को जानते हैं लेकिन आत्मा को नहीं जानते हैं। बाबा भी गुप्त है तो हम आत्माएं भी गुप्त हैं। देखो किसी को पता पड़ रहा है? लोग तो सोच रहे हैं ना ये इनका शरीर सुन रहा है। इनका शरीर, अगर कोई सेंटर पे जाते हो या बाबा का ज्ञान सुनते हो तो अज्ञानी लोग तो यही सोचते हैं कि फलाना इस ज्ञान में जाता है, फलाना ये करता है। वो तो अभी तक शरीरों की, उनको शरीर ही बुद्धि में आएगा ना। लेकिन हमें क्या स्मृति में रहता है कि मैं आत्मा अपने परमात्मा बाप को याद कर रही हूँ, उनसे ज्ञान सुन रही हूँ, उनसे मत ले रही। देखो हमारे और अज्ञानी मनुष्य के विचार में कितना फर्क हो गया है ना। हम क्या घड़ी घड़ी अभ्यास करते हैं, मैं आत्मा ये सुन रही हूँ जो मेरा बाप ने मेरे लिए सुनाया है। मैं आत्मा सारा दिन कार्य कर रही हूँ। मैं आत्मा बाबा की स्मृति में रहकर हर कार्य कर रही हूँ। तो लोगों को पता लग रहा है क्योंकि आत्मा तो गुप्त है। गुप्त ही गुप्त आत्मा गुप्त अपने बाप के साथ सारा दिन रहती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये है विचित्र ज्ञान, जो विचित्र बाबा ही आकर दे सकते हैं। आत्मा विनाशी है, देह विनाशी। आत्मा और आत्मा के बाप को तुम्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। न अपनी आत्मा को भूलो, न अपने आत्मा के बाप को भूलो। आत्मा को भूलेंगे तो देह का बान आएगा, देह का बान आएगा तो फिर से देह में बुद्धि लटक जाएगी ना। फिर देह को ही सारा दिन संभालना, खिलाना पिलाना, उसको अच्छी रीति रखना, उसी के लिए अच्छी अच्छी चीजें ले आना, फिर से वही बुद्धि हो जाएगी। ये बाबा कहते हैं आत्मा और परमात्मा उसके बाप को कभी भूलना नहीं चाहिए। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। कौन? हम आत्माएं ले रहे हैं ना। वर्षा तब मिलेगा जब हम पवित्र बने। ज्ञान हम सुन रहे हैं रोज पर, बाबा को भी याद कर रहे हैं, लेकिन बाबा का जो असली वर्षा है ना, जो बाबा को याद करने से जो अतीन्द्रिय सुख होता है, वो जब हम पवित्र रहेंगे ना तब हमें बांटेगा। बोल हम सुनते रहते हैं लेकिन बाबा की जो मुख्य धारणाएं है ना, 3, ब्रह्मचर्य पालन करना और लहसुन प्याज नहीं खाना, और जब हम लेटरिन जाते हैं उसके बाद स्नान करना। मतलब जब हम फ्रेश होते हैं तब हमारे, क्योंकि वस्त्र पे भी छींटे आती लगते हैं ना, तो जब हम लेटरिन जाते हैं तो कपड़े चेंज उतार के फिर आप फ्रेश होके फिर स्नान करके फिर वही कपड़े पहन सकते हो। पहली 3 मुख्य धारणाएं ये हैं। और फिर तो आप भोजन आदि बनाते हो तो भले आप रहते हो गृहस्थ में तो कहीं भी आपको आने जाने में खाना पड़ता होगा, तो आप बाबा की याद में रह के उसको, उन भोजन को किरणें दे दोगे, बाबा की याद में रहकर उसको दृष्टि दे दोगे। मतलब बाबा को याद करके उसको थोड़ा याद में रहकर भोजन खाएंगे तो अन्न का फिर मन पे असर नहीं पड़ता है। फिर हम बाबा की याद में खाएंगे तो बाबा की का ही याद रहेगी। तो ये मुख्य धारणाएं हैं। जब हम इन पे चलना शुरू करेंगे ना तो फिर धीरे धीरे बाबा जो और हमें मत देता है वो आप ही
धारण हो जाती है। लेकिन पहले ये तीनों हमें छोड़नी पड़ती। अगर हमें इस ज्ञान में आगे और अच्छी अनुभूति करनी है, क्योंकि आप कई क्लासेस वगैरह सुनते होंगे शिवानी बहन के, सूरज भाई के, लोग इन दोनों के ज्यादा सुनते हैं ना, तो उनमें जो वो बातें बताते हैं, या और भी कई क्रिएटिव मेडिटेशन वाला वीडियो, तो वो तो दिखाते तो हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें पहले ये चीजें पक्की करनी पड़ेगी, तभी हम इतना अच्छी तरीके से अनुभव कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं, देखो वर्षा तुम्हें तब मिलेगा जब तुम पवित्र बनो। इस रावण राज्य में तुम पतित हो ना, इसीलिए मुझे पुकारते हो। तुम्हारे कितने बाप हैं? दो बाप हैं। तुम्हारे लौकिक संबंधी, शारीरिक संबंधी होते हुए भी तुम मुझे याद करते हो। तो तुम्हारा मैं भी संबंधी हुआ ना, मैं तुम्हारी आत्मा का बाप हूँ। तुम्हें पता था पहले? तुम खुद को ही नहीं जानते थे, तो अपने बाप को कैसे जानोगे? परम पिता परमात्मा सभी आत्माओं का बाप एक ही है। ऐसे नहीं, सभी आत्माएं एक दूसरे के बाप हैं। लोग जो बड़े बड़े गुरु सन्यासी या धर्म स्थापक वगैरह को अपना माँ बाप मानते हैं ना, पर बाबा कहते हैं वो हम तुम्हारे बड़े भाई हैं। जैसे बड़े भाई हो गए ना, वो उनकी आत्मा परमात्मा बाप को याद करती है, लेकिन वो लोग भी मुझे मेरे असली स्वरूप से मुझे याद नहीं करते। चाहे कोई भी धर्म स्थापक हो या कोई भी सन्यासी हो, कोई भी है ना, वो परमात्मा को उसके असली नाम रूप से कोई याद नहीं करते, क्योंकि किसी को भी नहीं पता है। बल्कि आपको पता है, आप उनसे बड़े हो। आप इस ज्ञान के हिसाब से उनसे बड़े हो गए, क्योंकि आपने अब अपने को पहचाना है कि मैं आत्मा हूँ और मेरा बाप वो परमात्मा है। वही मुझे सर्व दुखों से मुक्त कर सकता है, वही मेरे पाप कर्मों को भस्म कर सकता है, सुख शांति का वर्षा दे सकता है। वो लोग बस ध्यान लगाते हैं, जंगलों में जाते हैं या एकांत में जो भी ध्यान लगाते हैं, किसी भी शब्द की धुन लगाते रहते हैं, लेकिन उनको मेरे यथार्थ नाम रूप की पहचान नहीं है। और कई लोग तो सुन लेते हैं, क्योंकि ये ज्ञान है तो अब सब सुनते हैं कि भाई इस ज्ञान में क्या है, क्योंकि सब रिलीजियस जो भी होते हैं सब एक दूसरे का सुनते हैं ना, भाई ये लोग क्या सुनाते हैं, ये लोग क्या सुनाते हैं। बल वो सुनते हैं, लेकिन अब वो उस पे फॉलो करके नहीं चल सकते, क्योंकि उनका अपना ही रिलीजन है। तो बाबा कहते हैं तुम उनसे ऊंचे हो गए। सन्यासी तो ब्रह्म तत्व से योग लगाते हैं, उनको ये भी नहीं पता है कि शिव उधर रहते हैं और उनका यथार्थ रूप निराकार, उनका नाम शिव है, वो हम आत्माओं का बाप है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुमने मुझे जाना है ना, तो तुम औरों से बहुत बड़े हो, बहुत ऊंचे हो। मुझे मेरी यथार्थ पहचान कोटों में कोई, कोई में भी कोई किसी को मिलती है। परम पिता परमात्मा है सभी आत्माओं का बाप। हम सभी आत्माएं भाई भाई। जब जब भारत में अति धर्म की ग्लानि होती है ना, जब सभी धर्मों का जो पारलौकिक बाप है उनको भूल जाते हैं। देखो आजकल लोग अपने को शिवोहम कहते हैं, अपने को सर्वोदया लीडर कहते हैं, श्री श्री स्मार्ट जगत गुरु कहते हैं। ऐसे आत्माओं को अगर हम बताएं कि परमात्मा तो निराकार है, जगत का गुरु तो वो है, सर्व पर दया करने वाला तो वो है, तो वो मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको बाबा कहते हैं, उनको अपना जो पोजीशन का अहंकार होता है ना, भाई हम जगत के गुरु हैं, लेकिन उनको टाइटल मीनिंग थोड़ी पता है। जगत का गुरु मतलब सर्व आत्माओं का गुरु। हिंदू में बोल रहे हैं अपने आप को टाइटल, तो मुस्लिम लोग उनको मानेंगे, क्रिश्चियन लोग मानेंगे। क्रिश्चियन धर्म में भी, उनमें भी पोप होते हैं बड़े बड़े, वो भी अपने को हाईएस्ट अथॉरिटी मनवाते हैं कि हम इक्वल टू गॉड है। लोग उनको गॉड के इक्वल मानते हैं, लेकिन गॉड निराकार है, तो दूर हो गए ना उनसे। और
और वो जो इतने बड़े बड़े लोग हैं उनको अगर हम ऐसे पहचान देंगे तो बहुत मुश्किल से वो ये सुनते हैं। समझना तो दूर की बात है, सुनते भी बहुत मुश्किल से हैं, क्योंकि उनका खुद का एक पोजीशन होता है। तो वो क्यों सुनेंगे? आज इतना बड़ा कोई टीचर होगा, भले ही कोई छोटे टीचर के कंसेप्ट अच्छे क्लियर हो, लेकिन उन सामने वाले टीचर का अच्छा नाम हो गया है, और अगर वो छोटा टीचर उसको बताने जाएगा कि इसका कंसेप्ट ऐसे है तो वो सुनेंगे। बहुत रेयर ऐसे टीचर्स सुनते हैं, या कोई भी हाईएस्ट अथॉरिटी वाला हो। तो बाबा कहते हैं आजकल तो ये बड़े बड़े सन्यासी गुरु आदि मेरा टाइटल अपने ऊपर रख के दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। सर्वोदया लीडर, 108 जगत गुरु श्री श्री शिवो हम कह देते, शिवो अर्थात हम ही शिव। तो जब ऐसा समय आता है जब धर्मों की ग्लानि हो जाती है, सभी धर्मों का जो मैं पारलौकिक बाप हूँ उनको भूल जाते हैं, खुद को भगवान बुलवा के लोगों से फिर अपनी पूजा आदि कराते हैं, तब मैं आता हूँ। ये भी एक खेल है ना। अब बाकी धर्म वालों का भी पार्ट था, बाबा कहते ऐसा नहीं कि सन्यासी गुरुओं आदि का पार्ट नहीं था। जब उनका पार्ट था तो उनका पार्ट भी चला। भाई वो जंगलों में इतना तप आदि करने जाते थे, उनके कारण इस दुनिया में पवित्रता थमी रही। लेकिन अब तो वो खुद ही शहरों में आ गए हैं, खुद को ही भगवान बुलवा के कि हम ही भगवान हैं, तो लोग आदि उनकी पूजा कर रहे हैं। तो मेरे से तो लोग दूर हो गए ना, मेरे बच्चे दुखी होकर मुझे बुला रहे हैं, और वो लोग अपनी पूजा आदि करा रहे हैं, और दुख दूर कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो भी तो आत्मा है ना। चाहे कोई भी बड़ी बड़ी सन्यासी या गुरु की कोई होंगे, लेकिन उनके शरीर में भी तो आत्मा है ना, और आत्मा तो सतो प्रधान से तमो प्रधान बनती ही है। आत्मा में शक्तियां कम होती ही है, एक परमात्मा ही है जो सर्वशक्तिवान। तब उनकी आत्माएं भी अपने फॉलोअर्स का दुख दूर नहीं कर पा रही हैं। भले लोग उनके जो फॉलोअर है वो उनको पूछते हैं, अभी भी उनको मानते हैं, लेकिन दुख तो वो कम नहीं कर पा रहे हैं ना अभी, क्योंकि उनमें भी शक्ति नहीं रही है। तभी मैं इस सृष्टि पर आता हूँ, सभी धर्म वाली आत्माओं को एक ही पैगाम देता हूँ, एक ही संदेश देता हूँ, एक ही मत देता हूँ। मुख्य मत है ही अपने को आत्मा समझो और मुझे निराकार रूप में याद करो। किसी भी देहधारी के रूप में याद नहीं करो, चाहे देवी देवता हो, चाहे कोई भी गुरु हो, कोई भी सन्यासी हो, कोई भी तत्व के रूप में भी मुझे पूछते हैं लोग। मुझे किसी भी रूप में आप नहीं याद करो, सिर्फ निराकार रूप में याद करो। अब परमात्मा का इस सृष्टि पर पाठ है। जब देवी देवताओं का पाठ था तो उनका चला, जब सन्यासियों का पाठ था तो उनका चला, फिर गुरुओं का पाठ शुरू हुआ, उनका चला। अब इस सृष्टि पर किसका पाठ चल रहा है? परमात्मा का। और परमात्मा का पाठ चल रहा है तो फिर हमें भी तो उनको स्मृति याद करना पड़ेगा ना। अभी तक तो परमात्मा बाप सृष्टि पर नहीं थे, अभी तक तो हमारे बड़े भाई हमें संभाल रहे थे। घर में भी माँ बाप कहीं जाते हैं तो बड़े भाई बहन अपने छोटे भाई बहनों की घर की संभाल करते हैं। तो ये सब बड़े भाई बहन हैं, सबसे बड़े भाई बहन है देवी देवता, फिर अलग अलग धर्म स्थापक आए, फिर गुरु आए। लेकिन अभी सृष्टि का बाप, मनुष्य सृष्टि आत्माओं का बाप आए हैं। तो अभी हमें बाप को याद करना चाहिए, या अभी भी हम अपने बड़े भाइयों से मिलते रहेंगे? भले उनका रिगार्ड रिस्पेक्ट करना है, ऐसे नहीं कह रहे बाबा कि आप उनको उनका रिगार्ड रिस्पेक्ट नहीं करो, नहीं। समय पर उन्होंने भी सृष्टि की मदद करी, लेकिन अब जब मैं आया हूँ तो अपने बाप से मिलन बना लो, अपने बाप से डायरेक्ट वर्षा ले लो। बाप की नजर में सब बच्चे इक्वल होते हैं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो और अपना अपना वर्षा ले लो। यही समय है जब मैं आता हूँ, बाकी किसी समय नहीं आऊंगा। ये भी एक खेल है ना, जो कुछ होता है खेल में
वो रिपीट होता रहता है। तुम आत्माएं कितनी बारी पाठ बजाने आती हो और जाती हो, ये नाटक अनादि जूम से चलता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता, टिक टिक होती ही रहती है। परंतु एक टिक ना मिले दूसरे से, टिक टिक होता रहता है लेकिन एक टिक ना मिले दूसरे से, ये है वंडरफुल ड्रामा। ये है वंडरफुल ड्रामा कहो, नाटक कहो। सेकंड सेकंड जो कुछ सारी सृष्टि में होता है वो हर सेकंड दूसरे सेकंड से चेंज है और फिर 5000 साल बाद रिपीट होगा। अच्छा, मीठी मीठी सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है पवित्रता के फाउंडेशन द्वारा श्रेष्ठ कर्म करने वाले पूज्य आत्मा बनो। पवित्रता पूज्य बनाती है। देखो आज कोई कन्या है, चलो हम और किसी को नहीं बोले, हम कन्या को ही बोले, शादी से एक दिन पहले तक वो पवित्र रहती है तो पूजी जाती है ना, और शादी के दूसरे दिन वो पाँव पड़ती है, झुकती है सबके आगे, तो पवित्रता पूजी जाती है। पूज्य वही बनते हैं जो सदा श्रेष्ठ कर्म करते हैं। लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प, व्यर्थ संकल्प उत्पन्न नहीं होने चाहिए। परमात्मा बाप कहते पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, लेकिन हमारे मन में भी किसी के प्रति व्यर्थ या नेगेटिव संकल्प नहीं होना चाहिए। हमारे बोल भी अयथार्थ नहीं हो, ऐसे नहीं जो चाहे वो बोल दिया फिर हम सोचे अरे मेरे मुख से ये निकल गया, मुझे नहीं बोलना चाहिए। तो अपने बोल को भी, हमारे बोल भी शुद्ध होने चाहिए। संबंध संपर्क में भी फर्क ना हो, संबंध संपर्क में भी फर्क हो ही जाता है ना, मतलब कहें हम दुनियादारी में रहते हैं हो जाता है, चलो आपको करना पड़ रहा है लेकिन आपके मन में नहीं होनी चाहिए वो भावना। अगर आपको आपके फैमिली मेंबर्स के हिसाब से करना पड़ रहा है लेकिन हमारे मन में अगर अच्छी भावना होगी ना, तो सामने वालों को वो लगेगा कि ये हमसे ऐसा बिहेव नहीं करना चाह रही थी लेकिन ये किसी के कारण कर रही है, तो उसको फिर उसका फिर हमें पाप नहीं चढ़ता है। तो संबंध संपर्क में भी फर्क नहीं होना चाहिए, सबके साथ अच्छा एक जैसा ही संबंध हो। इसलिए बाबा कहते हैं आत्मिक स्मृति से देखेंगे ना तो एक जैसा ही संबंध दिखेगा। मनसा वाचा कर्मणा, किसी में भी पवित्रता खंडित न हो, तभी हम क्या कहलाएंगे, पूज्य आत्मा। अभी हमें पूज्य आत्मा बनना है, इस सत्युग में हमें शरीर भी सुख प्रदान मिलेगा। मैं परम पूज्य आत्मा हूँ, ये सदा स्मृति में रखना। घड़ी घड़ी कर्म करते, ये बहुत सहज तरीका है। आप एक एक चीज पे ध्यान न देकर आप इसी समान को घड़ी घड़ी याद रखना। मैं कौन सी आत्मा हूँ, परम पूज्य आत्मा हूँ, परम पवित्र आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। जब हम ये घड़ी घड़ी याद करेंगे ना बाबा को याद करके, तो हमारे अंदर वो पवित्रता सर्व प्रकार की आती जाएगी। फिर हमारे बोल संबंध संपर्क कर्म संकल्प सब परिवर्तन होता जाएगा। फिर कभी एकांत में बैठो तो फिर ऐसे ऐसे रिवाइज करना है कि मेरे बोल भी शुद्ध है, मेरे मन के संकल्प भी शुद्ध है, मेरा संबंध संपर्क भी सबके साथ एक जैसा है। मनसा वाचा कर्मणा, मैं पवित्र आत्मा हूँ। तो ये एक्सप्लेनेशन हुआ, लेकिन अगर आप ज्यादा देर नहीं दे सकते तो कर्म करते घड़ी घड़ी एक सेकेंड ही तो लगेगा ना अपने आप को याद दिलाने में कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, परम पवित्र परम पूज्य आत्मा, शुद्ध आत्मा। इस स्मृति से पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत बना हो। स्लोगन है सदा इसी अलौकिक नशे में रहो, वाहारे में। वाहारे में हो ना, देखो
और कोई भी ना अपने आप को जानता है ना अपने बाप को जानता है, लेकिन मैंने अपने आप को भी जाना, अपने बाप को भी जाना। तो बाहरी मैं सदा इसी अलौकिक नशे में रहो। बाहरी मैं तो मन और तन से नेचुरल खुशी की डांस करते रहोगे। तो आप रोज सुबह शाम, रात को सोने से पहले, सुबह को उठोगे, बीच बीच में कोई भी ऐसा समय मिले तो घड़ी घड़ी अपने को याद दिलाना कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। पवित्र आत्मा तो हूँ, और तो जो आत्मा ने अपने आप को पहचाना, अपने बाप को पहचाना, इस हिसाब से बाहरी मैं हूँ। अच्छा, ओम शांति।